18 राजस्थान, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी और दर्दनाक खबर से करेंगे। जोधपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर सेतरावा में एक शादी समारोह के दौरान सिलेंडर फटने की खबर सामने आ रही है। 6 सिलेंडर में भीषण ब्लास्ट हुआ है। 60 से ज्यादा लोग इस ब्लास्ट में घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो ब्लास्ट से मकान की जो दीवारें हैं वो तक उड़ गई हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर शादी की खुशियां मातम में पसर चुकी हैं। लोग इस हादसे के बाद से खौफजदा हैं और बताया जा रहा है कि करीब 60 लोग इसमें हादसे का शिकार हुए और बुरी तरह से झुलस गए हैं। चंद्रशेखर सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलेंगे और अपडेट लेंगे। चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए प्रियंका, लगातार घायलों को लाने का सिलसिला जारी है। जो आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, जोधपुर की विधायक भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। तमाम जो अस्पताल की प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लगातार जो है सभी डॉक्टरों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया और कहीं ना कहीं जो है घायलों को जो है तुरंत इलाज मुहैया कराने की कवायद यहाँ पर जारी है। अगर बात करें तो जो हादसा हुआ उसमें एक के बाद एक 6 सिलेंडर जो है फट जाने की सूचना सामने आ रही है और उसमें करीब 60 लोग घायल हुए, जिनमें से 30 लोग जो कम घायल थे उनको जो है प्राथमिक उपचार देकर जो है घर भेजा गया है। वहीं अगर बात करें तो जो गंभीर घायल है उन्हें लगातार महात्मा गांधी अस्पताल लाकर जो लाया जा रहा है। हम बात करने का प्रयास करेंगे आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत से, किस तरह से जो सर क्या हादसा था और क्या निर्देश दिए गए? एक शादी समारोह था शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत और वहाँ पे ये गैस सिलेंडर फटने से ये भयानक हादसा हुआ है। और जिस तरीके से मैंने जोधपुर में पहुंच रहा था ट्रेन से, तो मुझे जैसे ही मालूम पड़ा मैंने कलेक्टर महोदय से बात करी और उन्होंने मुझे अभी खुद भी वो अस्पताल आ गए हैं और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक भी अस्पताल आ गए हैं। दोनों ने मुझे बताया कि 42 अभी इंजर्ड हुए हैं और उनको यहाँ पे एडमिट करा लिया गया है और 1 और 2 गाड़ी और आ सकती है। उसके बाद एग्जैक्ट फिगर मालूम पड़ेगा इंजर्ड का। और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो हॉस्पिटल के हैं उनसे भी मेरी बात हुई और मैंने उन्हें कहा है कि आप इनको जल्द से जल्द इलाज की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू करें ताकि इनको जल्द से जल्द राहत पहुंच सके। सर, घायलों को आर्थिक मदद देने को लेकर आर्थिक मदद की जो भी पॉलिसी राज्य सरकार की होगी, हम कल ही मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी हम बात करके, और मुझे उम्मीद है कि कल परसों तक ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। हमारे साथ शेरगढ़ विधायक मीना कंवर है, बात करेंगे। मैम, क्या हादसा रहा, किस तरह से जो क्या स्थिति वहाँ की? शेरगढ़ विधानसभा पंचायत समिति भुंगरा गांव में ये हादसा हुआ। शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शादी में बाहर तो सम्मेला चल रहा था, अंदर महिलाएं कुछ संगीत कर रही थी, कुछ खाना बना रही थी। उस वक्त गैस सिलेंडर लीक हुआ। लीक होने से और भी सिलेंडर थे वो फट गए और वहाँ पे 70-80% के रूप में काफ़ी औरतें जली हैं और 63 लोग थे वहाँ पर। तो उसमें से हम 40 तो यहाँ रेफर कर दिए और कुछ परसेंटेज, जैसे बालेसर में अच्छा हॉस्पिटल है हमारा, अच्छी फैसिलिटी है, अच्छे डॉक्टर की सुविधा है, तो वहाँ हमने रेफर किया है। मैडम, बात करें तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में ये जो नया भवन है वो एक सौगात के रूप में दिया था, कहीं ना कहीं आज सहायक सिद्ध हुआ मरीजों के नाम। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हमेशा ही स्वास्थ्य को लेकर बड़े गंभीर रहे हैं और जिस तरीके से वो स्वास्थ्य की सेवाएं जोधपुर में लागू कर रहे हैं, चाहे आप ये देखिए नया ओपीडी जो महात्मा गांधी में तैयार हुआ है, आज बड़ा मरीजों के लिए काम आ रहा है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन स्वास्थ्य को लेकर या कोई बड़ी घटना जब हो जाती है तो उनको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। प्रशासन भी बड़ी गंभीरता से ले रहा है और मुख्यमंत्री जी की जो चिरंजीवी योजना है वो इन मामलों में बड़ी काम आती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन को और यहाँ के डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए अहमद, प्रियंका, अगर बात करें तो 42 मरीजों को यहाँ पर लाया गया है। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत खुद मौके पर मौजूद है और हर स्थिति का यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और लगातार जो निर्देशित किया जा रहा है कि उनका इलाज सही ढंग से हो। और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी अस्पताल का ये नया भवन जो कुछ समय पहले ही जो है इसका जो है लोकार्पण किया गया था, कहीं ना कहीं इस हादसे में जो इसकी कैपेसिटी है कहीं ना कहीं ज्यादा है। जो पूर्व में जो बर्न यूनिट था उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतने मरीजों को झेलने की कैपेसिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हुआ। और सब जो चिकित्सा अधिकारी है, चाहे चिकित्सा अधिकारी हो, जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हो दिलीप कछवा हो, यहाँ के महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक हो, और इसके अलावा जो डॉक्टर है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनको भी त्वरित जो है अलर्ट मोड पर यहाँ पर बुलाया गया और तुरंत जो है मरीजों को जो है यहाँ पर जो शुश्रूषा और सेवा दी जा रही है। जी प्रियंका। चंद्रशेखर, क्या सभी मरीजों का रेस्क्यू कर लिया गया है? सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है?
देखिए, जिस तरह से जो शेरगढ़ विधायक मीना कौर ने बताया था कि 42 लोग जो है यहाँ पर जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में लाकर भर्ती करवाए गए हैं। वहीं करीब 63 लोग मौके पर मौजूद थे, जिनमें कुछ जो कम घायल थे उनको जो है प्राथमिक चिकित्सा के साथ ही जो है वहां से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। लेकिन जो 42 लोग हैं जो ज्यादा जले हैं उनको जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया है। और अब आप देख सकते हैं जो लगातार जिला कलेक्टर को जो है जानकारी यहाँ पर ली जा रही है और जिला कलेक्टर को निर्देशित यहाँ पर किया जा रहा है, जो आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत के द्वारा जो प्रत्येक मरीज की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है, किस तरह की यहाँ पर जो क्या स्थिति रही है और किस तरह से जो ये कैपेबल ये अस्पताल है या नहीं है, इसकी तमाम जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। और आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत ने इस बात की जानकारी दी है कि जो सरकार द्वारा जो घायलों को जो आर्थिक सहायता मिलती है उसको लेकर भी उन्होंने जो है सरकार से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द जो घायलों को जो है आर्थिक जो सहायता जो भी नियमानुसार है वो मिले। और जिला कलेक्टर से जो है बात करने का प्रयास करेंगे, जानकारी लेना का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज इस हादसे में सबसे जो अहम ड्यूटी अगर किसी ने निभाई है तो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, जिन्होंने तुरंत निर्देशित किया और अस्पताल के चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर लेकर आ गए थे। हमसे बात करेंगे अनिल कयाल जो एसपी है यहाँ पर, जो मौके पर जाकर आए, क्या स्थिति रही है? देखिए अभी हॉस्पिटल तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। देखिए रेस्क्यू उनको रेफर कर लिया गया यहाँ पे और उनका इलाज अब यहाँ पे चल रहा है और बर्न्स थोड़े ज़्यादा हैं तो एक आदमी को ही ले ले, एक आदमी को बंद कर ले। जी देखिए जैसे ही हमें सूचना मिली तो एमजीएच हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा बर्न्स वार्ड है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल और पैरामेडिक स्टाफ सबको अलर्ट कर दिया गया था और माकूल व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई थी। और जैसे जैसे अब क्योंकि अब सारी जो रेफ़र हुए थे सब आ चुके हैं और उनका फर्स्ट एड करके ऊपर हमने वार्ड्स इनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड कराए हैं। पर्याप्त हमारे पास डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दवाइयों की व्यवस्था है। पर क्योंकि हादसा जैसे आपको भी पता है काफ़ी गंभीर हादसा है और बर्न्स के जो परसेंटेज है जो पेशेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो देखिए 42 लोग 60 के लगभग की जानकारी है जो इंजर्ड हुए थे। उनमें से 42 लोगों को रेफ़र किया गया, 42 और 42 को रेफ़र जो किया गया उनमें से अब लगभग सब आगे हैं और उनका इलाज जो है एज़ पर जो बर्न्स परसेंटेज है उस हिसाब से चल रहा है। देखिए सारी मतलब जो भी लोग थे वो शामिल है। दूल्हे का एग्जैक्टली हम आपको पता करके बता देंगे कि उनके कितना बर्न्स परसेंटेज है। जिस तरह से दूसरा आशा जो ग्रामीण क्षेत्र के क्या इस तरह से क्या जो है तैयारी की जानी चाहिए? एसएचओ देवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे उनसे। देवेंद्र जी, जो हादसा हुआ है उसे लेकर अपडेट बताइएगा जरा। जी मैम, यहाँ करीब 40% को तो शेरगढ़ और सेतरावा सीएससी से जोधपुर गांधी हॉस्पिटल बर्न यूनिट में रेफर किया है और कुछ ऐसे भी गए हैं और मौके पे आग वगैरह सब बुझा दी है और दो सिलेंडर फटे हुए हैं। दो सिलेंडर फटे थे वहाँ पर? हाँ 2 है। सभी घायलों को पहुंचा दिया गया अस्पताल? हाँ सभी घायलों को पहुंचा दिया, इलाज चल रहा है। हेल्थ को लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास देवेंद्र जी? अभी क्या स्थिति है उनकी, क्योंकि बताया जा रहा है 42 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। मौके पे था पता किया नहीं अभी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एसएचओ हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि 2 सिलेंडर में यहां पर ब्लास्ट हुआ था। चंद्रशेखर सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंद्रशेखर। देखिए प्रियंका, हम बात करने का प्रयास करेंगे एसपी अनिल कयाल साहब से कि क्या स्थिति रही थी। कयाल साहब, क्या स्थिति वहां पे थी और क्या सभी घायलों को लेकर आए? देखिए ये शादी का कार्यक्रम चल रहा था तो गैस सिलेंडर लीक होने से गैस लीक हुई और ये आग लगी है। इसमें करीब 42 लोग घायल हुए थे जिनको यहाँ जोधपुर के लिए रेफ़र किया है। इनका इलाज चालू हो गया और करीब 17 लोग ऐसे थे जिनको फर्स्ट एड देके शेरगढ़ और सैखाला से ही वापस घर पे भेजा गया। सर, जो दूल्हा था बारात रवाना होती उसकी क्या स्थिति है घर परिवार के लिए? एग्जैक्टली दूल्हे के बारे में मालूम कर रहे हैं क्योंकि ये घायल काफ़ी हैं, परिवारजन भी काफ़ी जो है घायल हुए हैं, तो एग्जैक्ट चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे ही सामने आएगी आपको अवगत कराएंगे। तो
जिस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी है कि दूल्हे की क्या स्थिति है, उसको लेकर जो है अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जो ज्यादातर लोग थे, 63 लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे जो वहां पे घायल हुए हैं, जिनमें से 42 लोग जो जोधपुर यहाँ पर लाया गया है, सभी लोगों को यहाँ पर लाया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जो ज्यादा घायल थे उनको जोधपुर रेफर किया गया और जो कम घायल थे उनको प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद उनको घर भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात, 7 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो अत्यधिक गंभीर घायल है, उनकी स्थिति बहुत जो है नाजुक बताई जा रही है। अभी जो थोड़ी देर से जो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, जो उनसे बात करने का वापस एक हम प्रयास करेंगे, जो पूरा फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर जो सभी मरीज पहुंच चुके हैं और सबका इलाज जो है शुरू हो चुका है। जिला कलेक्टर जब आएंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा एक बार फिर से। लेकिन चंद्रशेखर, बताया जा रहा है कि दूल्हा भी इस हादसे में झुलसा हुआ है, क्या दूल्हे के नजदीकी और भी लोग झुलसे हैं, उसके परिवार वाले कोई? देखिए, जिस प्रकार से जो एसपी अनिल कयाल ने बताया कि 63 लोग मौके पर मौजूद थे और सभी लोग झुलसे हैं। सभी लोग जो कुछ ज्यादा झुलसे, कुछ कम झुलसे। लेकिन अगर बात करें तो जो इस मामले में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, जिन्होंने त्वरित निर्देशित किया था अस्पताल को, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो उन्होंने तुरंत जो यहाँ पर निर्देश दिए, कहीं ना कहीं जो अस्पताल में वो उसका असर देखने को मिला, जिस प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं देखने को मिली, जिस तरह से अलर्ट मोड पर अस्पताल नजर आया। सर, क्या आपने क्या तुरंत निर्देश दिए, जैसे आपको जानकारी मिली कि ये घटना हुई, क्या आपने? सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड रवाना की गई, वहाँ पे आग पे काबू पाना ज़रूरी था, लोग अभी भी वहाँ पे इकट्ठा थे, तो वो हमारा टाइमली पा लिया गया। और क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी रेफ़र होने की, 42 की संख्या थी, तो उनको MGH के लिए रेफ़र किया गया था। तो यहाँ पे वार्ड खाली करा के पूरी व्यवस्थित करना और मेडिक्स और पैरामेडिक्स की व्यवस्था करना, वो हमारा टाइमली हो गया। हमारे प्रशासनिक दोनों उपखंड अधिकारी जो नॉर्थ साउथ के हैं वो भी टाइमली पहुँच गए थे और पर्याप्त व्यवस्था। देखना ज़रा पूर्वा जी, देखना क्या हुआ, तो वो व्यवस्था हमारी पूरी ठीक हो गई। देखिए, इस हादसे में सबसे बड़ी बात जिला कलेक्टर ने किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है उसका उदाहरण दिया था। और विधायक मीना कंवर, मैम, जब आपको हादसे की जानकारी मिली, सबसे पहले आपने क्या किया और क्या रहा? सबसे पहले हादसे की जानकारी मिलते फौरन ही हम गाड़ी से रवाना होकर हॉस्पिटल पहुंच गए और यहाँ हमने देखी किस तरह की व्यवस्था है। पूरा प्रशासन लगा हुआ था, डॉक्टर्स अपने अपने कार्य में लगे हुए थे, पूरे बेड खाली हो चुके थे और मैं वहाँ अंदर ही रही, करीब 2 घंटे में अंदर रही। एक बच्चे से मैंने बात भी करी, हादसा कैसे हुआ। गैस सिलेंडर वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था शादी का, कुछ औरतें बाहर से भी आई हुई थी मेहमान रूप से, कई महिलाएं वहाँ संगीत कर रही थी, कई महिलाएं खाना बना रही थी। उस वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। 70-80% बर्निंग हुई है और मैं वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि इनकी हेल्प अच्छे से होगी। राज्य सरकार से हर तरह से भरसक प्रयास करके इनकी हेल्प हम करेंगे। और जी, 70% 80% जलना बहुत गंभीर स्थिति थी। कितने लोग हैं जो 70 से 80%? 42 लोग तो अभी पहुंचे हैं और उसमें से मुझे लगता है 10-11 गंभीर समय उसमें है। जैसा कि विधायक मीना कंवर ने बताया कि 10 से 11 लोग जो है गंभीर घायल है, उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। जो हादसे में जो वहां पर जो विवाह समारोह में लोग थे, 63 लोग थे, जिनमें से अधिकांश सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कैसी न कैसी स्थिति में जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। जो मामूली घायल थे उनको तुरंत जो है जो प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद घर भेजा गया। वहीं जो गंभीर घायल है 42 लोग, उनको जोधपुर पहुंचाया गया और सबसे ज्यादा गंभीरतम कह सकते हैं हम, जो 11 लोग ऐसे हैं, जैसा कि विधायक मीना कंवर ने जानकारी दी है कि 11 लोग ऐसे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 11 लोग 70 से 80% तक झुलस गए हैं, यानी कि स्थिति और भी खराब हो सकती है आगे चलकर। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो ये हादसा दुखद है और इसके और भी दुखद परिणाम भी सामने आने के आसार, जिस प्रकार से मीना कंवर ने बताया है कि जो 70 से 80% तक लोग झुलस गए, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इतना जो गंभीर हादसा और इतने गंभीर घायल लोग, यहाँ पर 11 लोग ऐसे हैं जो जीवन और मौत से आज अस्पताल में संघर्ष करते जो बैठे हैं। जी मैम। चंद्रशेखर, 42 लोग ज्यादा झुलसे हैं, ये खबर मिली और अब अपडेट ये है कि जो 11 से 12 लोग इन लोगों में हैं, वो करीब 70 से 80% तक झुलसे हुए हैं। इसे लेकर कोई अपडेट चंद्रशेखर कि जो बाकी लोग हैं वो कितने प्रतिशत तक झुलसे हैं? देखिए, जैसा कि नजर आ रहा था, जिस अस्पताल जब लाया जा रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि करीब 5 तो एम्बुलेंस थी और बाकी सारी निजी गाड़ियां, 42 लोगों को लाया गया। उनमें से जो जोधपुर पहुंचे हैं वो कम से कम 25% 20% तक जले हुए लोग हैं। किसी के हाथ पैर जल गए हैं, किसी का पेट जला है, किसी की चेस्ट जली। तो उसमें सबसे बड़ा अपडेट जो विधायक ने दिया है कि
11 लोग हैं जो 70 से 80% यानी कि वो जिंदगी और मौत के कागार पर खड़े यहाँ पर जो अपने जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर उनको जो है चिकित्सा और शुश्रूषा दे रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से ईश्वर ने इनकी जान बचाई है, आगे भी जो है ये सुरक्षित रहे, ये कामना जो है सब लोग करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है अस्पताल की कामना ही की जा सकती है। लेकिन ये हादसा वाकई बेहद दुखद है, जहां पर एक शादी विवाह को लेकर समारोह चल रहा था और इस दौरान ये ब्लास्ट हुआ और कई लोग झुलस गए हैं। मौके से क्या स्थिति है चंद्रशेखर, क्योंकि लोग तो वहां पर सहम से गए होंगे इस दौरान? देखिए, अगर बात करें तो मौके पर जो है जिस प्रकार से जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि यहां से फायर ब्रिगेड भेजी गई थी, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। अब सबसे बड़ी बात जो जिस व्यक्ति की शादी थी, जो दूल्हा था, उसको लेकर फिलहाल इनके पास किसी के पास अपडेट नहीं है कि वो झुलसा है या नहीं झुलसा, उसकी क्या स्थिति है। लेकिन अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने आज जोधपुर जिला प्रशासन ने जो काम किया है, कई खामियां रह जाती है। अक्सर बड़े हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो मिसमैनेजमेंट अक्सर नजर आता है, लापरवाहियां नजर आती है। लेकिन जोधपुर जिले में जो ये हादसा हुआ उसके बाद जिला प्रशासन ने एक जो मिसाल कायम की है कि किस तरह से त्वरित जो है कार्रवाई की जाती है, किस तरह से अस्पताल में तुरंत एक बेड खाली करवाया, पूरा वार्ड खाली करवाया गया, उसको बर्न यूनिट में चंद्रशेखर, और तुरंत एक्शन लिया गया और हो सकता है इसका फायदा भी मरीजों को पहुंचे और वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज।